गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरवाइज्ड स्टडी, परिवीक्षित अध्ययन जिसको हम बोलते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है ये किसी मतलब के सुपरविज़न के अंडर ही काम होता है। तो सुपरवाइज्ड स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ असाइंड वर्क बाय द स्टूडेंट इन द प्रेजेंट एंड अंडर द डायरेक्ट सुपरविज़न ऑफ द टीचर। कि जो सुपरवाइज्ड स्टडी है वो एक बच्चों को जो काम दिया जाता है और स्टूडेंट को काम दिया जाता है वो टीचर की प्रेजेंस में या फिर टीचर के डायरेक्ट सुपरविजन में होता है। दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब ये सहकारिता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर आधारित है। Importance of supervised study. The supervised study creates a studious atmosphere for the self study। मतलब इससे बच्चा सेल्फ स्टडी सीखता है। The teacher presence makes the atmosphere more disciplined। और टीचर की प्रेजेंस सिर्फ जो एटमॉस्फेयर है उसको डिसिप्लिन बनाते हैं। congenial for hard work। It diminishes the burden of homework on the student। और ये जो बच्चों के ऊपर होमवर्क का बर्डन होता है उसको भी कम करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? दिस टेक्निक ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स हैज़ ओवरबर्डन द टीचर एंड डिमांड्स मोर टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम द टीचर। ये क्या है कि जो ये टेक्निक्स है इससे बच्चा ओवरबर्डन हो जाता है और डिमांड करता है हो जाता टाइम और अटेंशन टीचर की। इन दिस टेक्निक ओवर गाइडेंस में भी इन्फेरेंसेस इन फ्री थिंकिंग। तो इस टेक्निक में क्या है, कई बार ओवर गाइडेंस जो है वो इंटरफेयर करती है फ्री थिंकिंग और वर्किंग ऑफ द स्टूडेंट। और हिंदी में बात करते हैं इसी विधि को, सुपरवाइज स्टडी मेथड, परिवीक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है कि शिक्षक के परिवीक्षण में शिक्षार्थी द्वारा किए जाने वाला अध्ययन का स्वाध्याय इस समाजीकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। परिवीक्षण नवीन संकल्पना के अनुसार शिक्षक अधिकार भावना से निर्देश देने तथा आलोचना की दृष्टि से छिद्रान्वेषण करने के स्थान पर छात्रों को पथ प्रदर्शन एवं उनकी कठिनाइयों का समाधान करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि टीचर एक गाइड की तरह काम करता है और उसके सुपरविजन में स्टूडेंट को काम करना पड़ता है। इस विधि में विद्यार्थी अपने आवंटित कार्य को शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से करते हैं। मतलब जो भी उनको काम बांटा जाता है उसको वो एक टीचर की सुपरविजन में पूरा करते हैं इंडिपेंडेंटली। इस विद्या के अनुसार छात्रों को अध्ययन संबंधी कुछ कार्य बता दिए जाते हैं और अपने अपने स्थान पर बैठे बताए हुए कार्य को करते हैं। मतलब उनको बता दिया जाता है कि आपने ये काम करना है और उनको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन वो काम करना पड़ता है। परिभाषा क्या है इसकी? बाइनिंग तथा बाइनिंग के अनुसार परिवीक्षित अध्ययन विधि से हमारा अर्थ शिक्षक द्वारा कक्षा तथा छात्राओं के एक वर्ग का उसमें परिवीक्षण किया जाना है जबकि वे अपनी डेस्क या मेजों पर कार्यरत होते नहीं। जहाँ जहाँ वो होते हैं वहीं पे उनको काम करना पड़ता है। वेस्ले के अकॉर्डिंग समाजीकृत अभिव्यक्ति तथा बहुशिक्षण की एक विधि कही जाती है किंतु यह वास्तव में एक आदर्श है, विधि नहीं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि एक क्या है, ये आदर्श है, ये एक मेथड नहीं बोल सकते इसको, हम एक बोल सकते हैं कि एक रूल हम बोल सकते हैं। ये आइडियल है। मतलब एक क्लार्क स्टार परिवीक्षित अध्ययन कालांश छात्रों को दिए गए निर्देशन के अंतर्गत करने तथा कार्य करने तथा शिक्षक को पर्यवेक्षण एवं निर्देशन का अवसर देता है। परिवेक्षित अध्ययन की विधि की विशेषताएं क्या क्या है? निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली में छात्र शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। मतलब इसमें जो टीचर और स्टूडेंट है वो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रणाली में छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाओं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ एक्टिविटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड है। यह पद्धति छात्रों की स्वाध्याय का अधिक अवसर प्रदान किया यह पद्धति छात्रों को स्वाध्याय का अधिक अवसर प्रदान करता है जिससे स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। मीन्स स्व अध्याय का मतलब कि सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी के लिए इसमें वो दिया जाता है, प्रोविज़न होता है, इससे सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप होती है। उसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका छात्रों की सहायता करना एवं अध्ययन के लिए निर्देशन देना होता है। तो इसमें क्या है, जो मेन जो रोल होता है टीचर का वो स्टूडेंट्स की हेल्प करना और उनको इंस्ट्रक्शन देना स्टडी मतलब वो स्टडी से रिलेटेड। परिवीक्षित अध्ययन विधि के गुण क्या है इसके? इस विधि में व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है, ठीक है। मीन्स कि इंडिविजुअल जो है वो काम कर रहा है या अटेंटिव है या नहीं है। मंदबुद्धि छात्र इस पद्धति से काफ़ी लाभ उठा सकते हैं और इस पद्धति से जो मंदबुद्धि छात्र है, मीन्स जो एवरेज या बोल सकते हो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं।
व्यक्तिगत संलग्नता अनुशासनहीनता ही समस्या को स्वतः ही दूर करती है। इस पद्धति के व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होने के कारण प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार काम करने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें अपनी अपनी एबिलिटी और अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट को क्या है अवसर प्राप्त होता है। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं। मीन्स उनमें जो उनके रिलेशनशिप्स हैं टीचर और टॉट के, वो अच्छे होते हैं। इस पद्धति में सीखने का महान गुण है। फिर आते हैं इसके दोष। यह विधि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। मीन्स जिसको आप प्राइमरी लेवल पे और हायर लेवल पे नहीं कर सकते, यह उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त है। ये मतलब सेकेंडरी लेवल पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस विधि के लिए समय की अधिक आवश्यकता होती है। ये टाइम कंज्यूमिंग है। इस विधि में क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्ष, ये मतलब इसमें आप क्रिएटिव एस्पेक्ट्स और इमोशनल एस्पेक्ट्स का विकास होता है, जबकि कॉग्निटिव में इसमें इसका कोई रोल नहीं होता। मतलब कॉग्निटिव जो डोमेन है हमारी, वो विकसित नहीं होती, वो डेवलप नहीं होती। इस विधि में समय अधिक लगता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम जो है वो एक फिक्स टाइम पीरियड में पूरा नहीं होता। मीन्स ये टाइम कंज्यूमिंग है, और जो करिकुलम है वो फिक्स टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं होता। फिर महत्व क्या है इसके। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्वारा पिछड़े हुए छात्रों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से दी जाती है। जो भी हमारे पिछड़े हुए मीन्स बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, बैकवर्ड एरिया के जो बच्चे होते हैं, या बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं, उसको इस मेथड से एजुकेशन अच्छे ढंग से दी जाती है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में छात्र की योग्यताओं क्षमताओं को विकसित करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसमें मतलब कि जो स्टूडेंट है उनकी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ डेवलप होती है। यह विधि स्वक्रिया पर आधारित है। यह सेल्फ एक्टिविटी पे बेस्ड है, और इसमें शिक्षक के निर्देशन में छात्र स्वयं कार्य करते हैं। मतलब इसमें जो बच्चे हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर काम करते हैं। पर्यवेक्षक अध्ययन का अंतिम लक्ष्य पाठ्यवस्तु का स्वामित्व कराना होता है। मीन्स जो ये सुपरविजन है उसका मेन जो लास्ट जो गोल होता है या फाइनल जो ऑब्जेक्टिव वो होता है कि जो भी मतलब टीचिंग या सॉरी जो कंटेंट है उसका, उसको पूरी तरह से मतलब उसको पूरी तरह से आप बोल सकते हो कि उसको पूरी तरह से सीख लेना। ठीक है। अतः अंत में स्वामित्व का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद उसका क्या है टेस्टिंग की जाती है। पर्यवेक्षण अध्ययन छात्रों की पाठ्यवस्तु की गहनता का विकास करता है। इस पद्धति का आधार व्यक्तिगत भिन्नताएं, मतलब ये क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड है। ठीक है। शिक्षक द्वारा छात्र इस विधि में अधिक क्रियाशील रहते हैं। ठीक है। इस विधि में जो है वो मतलब एक्टिव रहते हैं बच्चे। आवंटन कार्य छात्र की योग्यता रुचि क्षमता के साथ किया जाता है। इसमें जो कार्य मतलब जो काम जो असाइन होता है, वर्क असाइन जो होता है वो है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी बच्चों को असाइन होता है। छात्रों को पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला में क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलता है। इसमें मतलब वो लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में, ठीक है, और मतलब इस तरह से उनको काम करने का मौका मिलता है। इसमें छात्रों को गृह कार्य भी दिए जाते हैं। इसमें उनको होमवर्क भी दिया जाता है। अतः अंत में सभी विद्वानों के मत हैं कि छात्रों में शिक्षण की दृष्टि से इस विधि का अधिक महत्व है। अब हम बात करेंगे प्ले वे मेथड, मतलब इसमें तो प्रैक्टिसिंग प्ले वे मेथड और रेसिंग इन एक्सेस। तो लर्निंग थ्रू प्ले इज a term used in education and psychology to describe how a child can learn to make sense of the world around them। मतलब प्ले वे का मतलब करके सीखना, खेल खेल में सीखना। प्ले वे मेथड इज लर्निंग इज अ चाइल्ड सेंट्रिक मेथड। ये चाइल्ड सेंट्रिक मेथड है। वेयर द मेथड ऑफ टीचिंग इज इनफॉर्मल। इसमें बच्चा इनफॉर्मली सीखता है, खेल खेल के, एंड नेचुरल टू सूट द चाइल्ड इंटरेस्ट। दीज काइंड ऑफ स्कूल बिलीव दैट लर्निंग इज बेस्ट थ्रू प्ले एक्टिविटीज। थ्रू प्ले चिल्ड्रन कैन, खेल से बच्चा क्या क्या करता है, डेवलप सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल। ठीक है। उसकी सामाजिक और ज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं। मेच्योर इमोशनली, इसमें बच्चा भावात्मक रूप से विकसित होता है। मीन्स सॉरी संवेगात्मक बोल सकते हो इसमें आप। गेन द सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। रिक्वायर टू एंगेज इन न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट। नॉट ओनली, इससे और क्या कहता है, नॉट ओनली द प्लेजर बट फॉर्म द बेसिस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इससे सिर्फ आपको बोलता है कि
मतलब बच्चों को प्रसन्नता ही नहीं मिलती, लेकिन उनको क्या है वो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट में अधिगम और विकास के लिए क्या है एक आधार का काम करता है। हॉलमार्क फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, ये एक हॉलमार्क का काम करती है अच्छी विकास के लिए। नेचुरल इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग डोमेन्स। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड। कौन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? डूइंग थिंग्स प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली करना चीज़ों को। प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव मतलब फ्रीडम, चॉइस और मोटिवेशन के ऊपर। लर्निंग थिंग्स रिलेटेड टू लाइफ नॉट टू बुक्स, इसमें चीज़ें जो हैं वो लाइफ से रिलेटेड होती हैं, बुक्स से नहीं। यूजिंग मेथड दैट सूट द नीड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो मेथड्स है वो ऐसे होने चाहिए जो नीड्स और इंटरेस्ट को देखे स्टूडेंट्स की। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली एंड फ्रीक्वेंटली, और बच्चों को चांस देना चाहिए कि अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करें और फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस करते रहें लगातार। एक्टिविटीज़ टू बी अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जटिल की तरफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो साधारण से जटिल की ओर होनी चाहिए। यूजेस ऑफ प्लेवे टेक्निक्स, क्या क्या है खेल शिक्षण के आप बोल सकते हो कि यूजेस क्या क्या प्रयोग है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इससे ज्ञानात्मक पक्ष और जो आप बोल सकते हो आंतरिक विकास होता है। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट भी होती है इससे। सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान करना सीखता है बच्चा। सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट, इससे बच्चा सेंसरी मीन्स किसी चीज़ को सेंस करना, और मोटर डेवलपमेंट का मतलब फिजिकली वो डेवलप होता है। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लोर एंड लर्न मल्टीपल थिंग्स इन सिंगल एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। लर्निंग स्टेज फॉर लॉन्ग, और इसमें जो लर्निंग है वो काफ़ी देर तक या काफ़ी लंबे समय तक रहती है। कंसेप्ट गेट्स क्लियर, इसमें जो भी कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ऑल सेंसेस आर इन्वॉल्व, और इसमें सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। यूज ऑफ प्लेवे मेथड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, तो टीचिंग एंड लर्निंग का प्लेवे मेथड आर आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कूल करिकुलम फॉर टीचिंग लैंग्वेज, मतलब कौन कौन से चीज़ें हम इसमें सिखा सकते हैं, जैसे लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी थ्रू अ सीरीज, इस तरह से हम सिखा सकते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है, जैसे रोल प्ले, प्रोजेक्ट, थीम बेस्ड लर्निंग, फील्ड ट्रिप्स, पपेट्री एट्सेट्रा। यूज ऑफ प्लेवे टेक्निक फॉर टीचर्स, तो टीचर के लिए क्या है इसका प्रयोग। ईजी टू डू स्वॉट एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। मेक ईजी फॉर टीचर टू केटर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब वो और इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो टीचर को इजी बनाता है कि टीचर जो है वो बच्चों की नीड और इंटरेस्ट को केटर कर सके, मतलब फुलफिल उनको कर सके। मेक द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस मोर लाइवली, इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, तो ये क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मतलब लाइवली का मतलब लाइव बनाती है, पूरा इंटरेस्टिंग बनाती है और इंजॉयबल बनाती है। गिव टीचर एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट मोर विद किड्स, और अध्यापक को ये ज़्यादा से ज़्यादा चांस प्रोवाइड करती है कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। ईजी टू मेक चिल्ड्रन रेडी टू लर्न टेक इंटरेस्ट, ये क्या होता है, ईजी टू मेक चिल्ड्रन रेडी टू लर्न, तो इससे बच्चा क्या है ईजिली सीखता है और वो इंटरेस्ट लेके सीखता है। एडवांटेजेस क्या है, कौन कौन से एडवांटेजेस के, फिजिकल डेवलपमेंट होती है इससे, ड्यू टू एक्सरसाइज। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चा आंतरिक रूप से विकसित होता है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक रूप से भी जब वो साथ में करके कुछ करेगा। तो फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन गिव स्कोप ऑफ फॉर मोर इमेजिनेशन, इसमें क्या होता है जब बच्चा खुद एक्सप्रेस करेगा अपने आप को तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा, इमेजिन करेगा। सोशल डेवलपमेंट में द चाइल्ड लर्न सोशल वैल्यूज लाइक यूनिटी, एक साथ कैसे रहना है, ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, कोऑपरेशन और वननेस। एजुकेटिव वैल्यूज, जर्नल इंक्रीज इन द IQ लेवल एज द लर्न थिंग्स बाय डूइंग, इसमें इंक्रीज IQ जो है वो बढ़ता है क्योंकि इसमें बच्चा खुद करके सीखता है। इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश द इमोशन ऑफ चिल्ड्रन, हेल्प्स टू ओवरकम शाइनेस, इससे शाइनेस खत्म होती है। मूडीनेस की जो मूडी होता है वो भी, टिमिडनेस एंड सेंसिटिवनेस। तो डिसएडवांटेज में आप ये लिख सकते हो कि इसमें डिसिप्लिन नहीं रहता है, ठीक है, नेचुरलिस्टिक है ये, और इसमें बस आप बोल सकते हो कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, इनफॉर्मल है, तो इसमें आप डिसएडवांटेज में ये पॉइंट डाल सकते हो। तो ये था आपका प्लेवे टेक्निक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।